नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग सांतत्यता तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। अगर आपको पहला लेक्चर इसको समझना है तो पहला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, सभी टाइप के मतलब कराया जा चुका है। उसके अगर आप देख लेंगे तो मतलब बढ़िया रहेगा। उसके बाद इसको देखते हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें भी वही काम होगा, उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन बढ़ा के कराएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कराया जाएगा, जिसको आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन, मतलब कि सारे क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे, लेकिन उसमें से जो जो टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस शुरू करते हैं। सांतत्यता अवकलनीयता सॉरी कंटिन्यूटी है ना। कंटिन्यूटी कल पिछले एक लेक्चर में हम लोग बताए थे कि कंटिन्यूटी तभी कोई कहलाती है जब कोई फलन, जब कोई फंक्शन किसी भी रियल लाइन पर लगातार चले, लगातार है ना, वो रुकने वाली ना हो। मतलब यदि अगर हम पेन चला रहे हैं तो वो पेन रुकना नहीं चाहिए। अगर नहीं रुका तो वह फलन क्या होगा, सातत्य होगा, कंटिन्यूअस होगा। नाम से ही दिख रहा है कंटिन्यूअस। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट नंबर देते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है अवकलन समझने के लिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पिछले लेक्चर के हिसाब से बात करते हैं तो हम करते क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसके थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे मार्किंग कर लेते हैं। वही पीछे आगे जो हम मार्किंग करते हैं वो दूरी जो हमारा h होता है ना। मतलब h पीछे आते हैं और h आगे जाते हैं। h पीछे आने पर जो मान आता है, अगर h आगे जाने पर भी वही मान आए और फंक्शन उस पर भी वही मान दे तो हम कहते हैं फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जाम्पल, उससे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। ये होता है f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। अगर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं किसी फलन में तो वह फलन कंटिन्यूअस फलन कहलाता है। h पीछे जाए, h आगे जाए। h क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। देखिए आर्बिट्रेरी पॉइंट जो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा सा अधिक हो सकता है ना, 0 को टेंड कर रहा है, तो वैसे फलन को बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस फलन, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए एक क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कराए थे आप लोग को कि एक बार x को कंटिन्यूअस दिखाए थे, एक बार x स्क्वायर को कंटिन्यूअस दिखाए थे। अभी देखिए उन दोनों को एक साथ लेकर कंटिन्यूअस दिखाते हैं, x और x स्क्वायर को, है ना। तो देखिए अगर फंक्शन ऐसा दिखे कि x हो, है ना, और x इज ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, है ना, और x स्क्वायर हो जब x लेस देन 0 हो, तो ज्ञात करना है कि यह फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन x है और x कब होगा, जब ये x की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। और x स्क्वायर कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटा हो, बराबर नहीं 0 से छोटा हो, तब कहेंगे और इस पर चेक करेंगे कि ये फलन इसमें कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यहाँ इसमें ये ध्यान देते हैं कि इनइक्वालिटी कहाँ लगी है। इनइक्वालिटी लगी है यहाँ ऊपर वाले में, है ना, x ग्रेटर इक्वल देन 0। इसका मतलब अगर हम 0 पर भी सांतत्यता ज्ञात कर लें कि अगर 0 पर फलन, ये दोनों फलन एक साथ कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे रियल लाइन पर क्या हो जाएगा, यह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई दम नहीं इसमें, है ना, लेकिन सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फलन है क्या, x कब है, जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 है, और फलन x स्क्वायर कब है, जब x लेस देन 0 है। तो अगर हम सांतत्यता दिखानी है तो हम डायरेक्ट फलन को क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पर देखते हैं कि फंक्शन का मान कितना आ रहा है ना। तो चूंकि हम निकालते हैं कि x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान देखते हैं, x इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो उसमें फलन कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। तो जिसमें वो x बिलोंग करेगा वही वाला। तो देखिए x बिलोंग कर रहा है यहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर कब हो रहा है, जब फंक्शन x है, और 0 से छोटा कब हो रहा है, जब फंक्शन x स्क्वायर है।
तो x बराबर 0 पर फलन का मान हम रखते हैं, डायरेक्ट रख लेते हैं, तो f ऑफ 0 आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद बाबू वही काम करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट, दोनों को चेक करेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फलन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि फलन क्या है, सतत फलन है, ठीक है। तो चलिए f0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। और जहाँ a क्या है बाबू, a क्या है यहाँ पे, a बराबर 0 है, a बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो लिमिट मान लीजिए कि x टेंस टू क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, और क्या है हमारा fx है, 0 माइनस में जाना है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो ये वाला फलन क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, जहाँ a बराबर कितना है बाबू, 0 है ना, a बराबर कितना है, 0 है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि 0 से कम में जा रहे हैं ना, देखिए 0 से कम में जा रहे हैं, तो 0 से कम में ये देखेंगे कि अगर x 0 से कम में है तो उस समय फंक्शन का मान क्या है, तो जब x 0 से कम में है तो उस समय फंक्शन देख रहे हैं x स्क्वायर है, ना कि x है, x स्क्वायर है। इसका मतलब फंक्शन का मान किस में रखेंगे हम, x स्क्वायर में। समझ में आ रहा है, फंक्शन का मान हम x स्क्वायर में रखेंगे। तो यहाँ लाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हमको क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है, ठीक है। एक्स की जगह पे 0 माइनस एच रखते हैं, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। 0 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब है नहीं, माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a तो 0 है तो कोई मतलब इसका नहीं है ना। यहाँ देखिए डायरेक्ट मिल जाएगा हमको क्या, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस एच का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर, और 0 देखिए एच किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो ये 0 यहाँ रख लीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, 0 आ जाएगी। अगर हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 आ जाएगी। अगर हमको ये चेक करना हो, जैसे पिछले लेक्चर में एक बताए थे कि फलन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, वो कैसे होता है, तो किसी कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू सी ले लेते हैं, और इसी c पर चेक करते हैं कि फलन हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अभी तो हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा, फंक्शन कितना आ जाएगा, 0। अब वही काम करेंगे हम राइट हैंड लिमिट में। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट वही कहानी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, 0 प्लस f ऑफ x। ये और क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, जहाँ a बराबर क्या है बाबू, a बराबर हमारा 0 है ना। तो यहीं पे 0 लिख लेते हैं, 0 प्लस एच, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ ये ध्यान देना है कि 0 से बढ़ा रहे हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट में जा रहे हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर ये ग्राफ है, इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम 0 से बढ़ रहे हैं आगे ना, तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब इससे इधर की ओर जा रहे हैं। तो रियल लाइन पे जब 0 से आगे जाएंगे तो इसमें तो रह नहीं सकते, फंक्शन इसमें रह नहीं सकता, क्योंकि इसमें तभी रहेगा जब x 0 से नीचे होगा। यहाँ x 0 से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ ऊपर जा रहा है, तो ये फंक्शन हम इसको ले नहीं सकते, हम लेंगे ये वाला फंक्शन, है ना। तो इसको फंक्शन नोट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच रखेंगे x की जगह, ठीक है। तो यहाँ आ जाने वाला होगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, फंक्शन 0 प्लस एच, एक्स की जगह रखें आप 0 प्लस एच, ठीक है, 0 प्लस एच। एच किसको टेंड कर रहा है, 0 को। जब एच की जगह 0 रखेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, और फंक्शन ये भी 0 आया। इसका मतलब फलन एक पॉइंट 0 पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या है, दोनों फलन क्या है, सतत है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर राइट हैंड में जाए, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 0 है ना, x क्या है, ग्रेटर देन 0 कब है, जब फलन का मान x है। तो आपने बताया होंगे कि लेक्चर की फलन जब राइट हैंड साइड में है और फलन कैसा है, x है, तो x ग्राफ कैसा बनता है, बिल्कुल ये बनता है कि नहीं बनता, है ना। मतलब कि जब y का मान 1 रखते हैं तो x का मान भी 1 रहता है, y का मान x का मान 2 रखते हैं तो y का मान भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ लें तो ये देखिए 1, 1
और यहाँ ले तो 2,2, तो फलन जो y बराबर x का ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसा जाएगा। देख रहे हैं राइट साइड में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, और लेफ्ट साइड में क्या जाएगा बाबू, x स्क्वायर जाएगा, क्योंकि फलन का मान 0 से कम है। तो जब 0 से कम x में जाएंगे तो देखिए इधर जाएंगे है ना, और इधर जाएंगे तो जब x की वैल्यू कितना रखेंगे -1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 है ना, स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर करिए कितना आएगा +1 है ना। लेकिन जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, यहाँ हो जाने वाली 4 है कि नहीं। तो मतलब ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल ये जाने वाला होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि फलन का मान -1,1 होगा, लेकिन ऊपर फलन का मान क्या होगा 2,4 होगा। ठीक है, -2,4 है ना, समझ में आ रहा है। तो इस फलन का ग्राफ ये बन जाएगा और इसका बाबू आंसर ये आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्वेश्चन आसान था है ना, कोई इसमें क्वेश्चन में दम नहीं था। चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एक्सरसाइज, उसमें जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उन्हीं को करेंगे है ना, जिसमें लगता है, हमको लगता है कि आप लोग फंस सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन ही बस किया जाएगा और सारे क्वेश्चन को नहीं किए जाएंगे। लगभग एक्सरसाइज में हमें लगता है 25 से 30 क्वेश्चन है ना, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो किए जाएंगे, लेकिन वही किए जाएंगे जो टाइप वाइज अलग अलग है ना, अलग अलग, एक ही टाइप के क्वेश्चन दो नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 5.1 है ना, में देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या मिलेगा कि फंक्शन f(x) है ना, फलन f(x) 5x + 3 है ना, 5x - 3 है। ठीक है, 5x - 3 है, x बराबर एक बार 0 पर है ना, एक बार x बराबर 0 पर, एक बार x बराबर -3 पर, और वह एक बार x बराबर -5 पर फलन के सातत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सातत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसको करना बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन था तो बताना ज़रूरी है, बता दिया जाता है पहला क्वेश्चन क्या आएगा है ना। तो चलिए देखिए करना क्या है हमको, एक बार x बराबर 0 पर, एक बार x बराबर -3 पर, और एक बार x बराबर -5 पर फलन के सातत्यता की जांच करनी है। देखिएगा फलन की ये सातत्यता की जो हम जांच कर रहे हैं ना, ये जांच आप लोग जरूर करिएगा। एक तरीके से तो डायरेक्ट हो जाता है कि एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्ट फंक्शन का मान रखते हैं, एक बार राइट हैंड लिमिट में डायरेक्ट फंक्शन का मान रखते हैं, उसको fa के बराबर कर देते हैं, वो भी सातत्यता बताता है। लेकिन अगर आप लोग इस मेथड्स के थ्रू चलेंगे तो आपको अवकलनीयता करने में आसानी रहेगी, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करिएगा उसके अलावा। ठीक है ना, जो फंक्शन उसमें दिया हुआ है सातत्यता का मान निकालने के लिए, यही वाला करते हैं। एक बार क्या करना है, x बराबर 0 के लिए फंक्शन का मान हमको निकालना है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है क्या है ना, फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) 5x - 3। क्लियर, अब इसको हमें जांच करना है पहली बार कहाँ पे, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे, अर्थात a बराबर हमारे पास कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, हमको करना क्या है, वही काम देखिए, फंक्शन ऑफ a लिमिट ऑफ h टेंस टू a 0 फंक्शन ऑफ a - h और लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a + h, इन तीनों को चेक करेंगे इस पे भी है ना। तो चेक करेंगे तो देखिए करते हैं ना, एक बार क्या चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ एट a = कितना है, 0 है, तो फंक्शन एट 0 कितना आने वाला होगा, देखिए आएगा 5 × 0 - 3 = -3, कितना आ गया -3। चलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a - h, a कितना है 0, सॉरी हाँ a 0 है, चलिए रख लेते हैं। जहाँ पे हमारा x है बस वहीं पे ये वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, x की जगह पे ये वाली वैल्यू रहेगी, जो जो इंटीजर है वो वैसे का वैसे ही रहेंगे। x की जगह पे अब क्या लिखेंगे, 0 - h है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा 5 × 0 - h - 3। ठीक है,
कोई डाउट इसमें? एकदम आसान है, बस x की जगह क्या किए, ये वाला फंक्शन उठा के रख दिए x की जगह। लेकिन हाँ लिमिट लिखना भूल गए। चलिए देखिए ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3, ठीक है ना। इसको बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 0 0 5 इंटू माइनस h, है ना, माइनस 5h माइनस 3, यही मिलेगा ना। क्या मिलेगा आपको? माइनस 5h माइनस 3, ठीक है, माइनस 5h माइनस 3, है ना। अब देखिए h किसको टेंड कर रहा है? 0 को। अगर h के वैल्यू h की जगह पे 0 रखें तो लिमिट हट जाएगा, लिमिट हटेगा तो ये क्या बनाएगा? 5 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। देखिए अभी तक तो मैच कर रहा है, काम ठीक चल रहा है ना। इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 0 मैच कर रहा है ना। मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है कि फलन क्या है? सातत्य है 0 पर, लेकिन अभी राइट हैंड लिमिट बचा हुआ है। जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक नहीं बता सकते कि ये फलन सातत्य है कि नहीं है ना। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? वही काम करेंगे, ये काम करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन एट 0 प्लस h, ठीक है, फंक्शन एट 0 प्लस h। ये क्या हो जाएगा बाबू? लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 0 प्लस h। अब क्या कर रहे हैं? x के जगह पे 0 प्लस h रख रहे हैं, है ना। 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 5h, है ना, 5h माइनस 3। h की वैल्यू यहाँ रखिए, लिमिट हो गया गायब। यहाँ क्या मिल गया आपको? माइनस 3। देखिए ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही। चलिए मैच कर गया, दिख रहा है ना आपको? चलिए दिख रहा है ना। तो अब देखिए इसको अगर तीनों मैच करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन, हम बोलेंगे फंक्शन एट a इज इक्वल टू फंक्शन एट a माइनस h इक्वल टू फंक्शन एट a प्लस h। अतः फलन क्या है? x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस फलन है, सतत फलन है, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे कहाँ बाबू? निकालना है 3 पे, एक ही बार में पूरा कर दे रहे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख जाएगा, है ना। एक बार फिर अब क्या करेंगे? x बराबर माइनस 3 पे हम फलन का मान चेक करेंगे कि यह फलन क्या है? सतत है कि नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग फिर से इसको समझा देंगे, है ना। लेकिन फलन एकदम आसान है, कोई इसमें दम नहीं है कि ये समझ में ना आए, सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए अब क्या करना है? x बराबर माइनस 3 पे इसी फलन का मान चेक करना है कि यह फलन माइनस 3 पे भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे कि वो पहला ग्राफ बनाए थे ना, ऐसे ऐसे गया था, फिर इधर सीधे निकल गया था ना, तो वो देख रहे थे माइनस प्लस इन्फिनिटी से आ रहा था और माइनस इन्फिनिटी में भी एकदम लगातार चलते चला जा रहा था, तो वो फलन कंटिन्यूअस फलन था। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये 0 पर माइनस 3 पर माइनस 5 पर फंक्शन होगा तो ये लगातार कंटिन्यूअस फलन होगा, है ना। तो चलिए माइनस 3 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फलन का मान कितना रखेंगे? माइनस 3, है ना। f इक्वल एफ ए की जगह कितना है? माइनस 3। तो यहाँ पे फलन कितना हो जाएगा? 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3। क्लियर? x की जगह कितना रखे? माइनस 3, है ना। अब ये हो जाने वाला होगा कितना? 5 3 जा माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट बनाए थे, सेकंड ये थर्ड था, और ये तीनों के तीनों क्या हो रहे थे? बराबर हो रहे थे। दिख रहा था ना इधर? तीनों के तीनों बराबर हो रहे थे। अब यहाँ देखिए माइनस 18। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, कितना पीछे? h पीछे। तो x टेंस टू 0 माइनस, पीछे गए फंक्शन ऑफ x पे, तो ये 0 माइनस कर रहा है ना, तो अब हम कितना पीछे जा रहे हैं? तो h पीछे जा रहे हैं, और वो h किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है, और यहाँ पे फंक्शन a माइनस h हो जा रहा है, और a कितना है यहाँ पे? माइनस 3, है ना। a कितना है? माइनस 3। तो a की जगह पे यहीं पे माइनस 3 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। a की जगह पे माइनस 3। चलिए अब क्या करेंगे कि x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे x है बस उसी जगह पे ये पूरे को रखेंगे, माइनस 3 माइनस h, है ना। तो x कहाँ पे? यहाँ पे 5 इंटू से मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस h। अब ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, है ना, 5 माइनस 3 माइनस h यहाँ रखना है 5 की x की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 माइनस h, है ना, माइनस 3 माइनस h, ठीक है। और ये माइनस 3 पहले से ही बचा हुआ है,
कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आसान है। बस हम क्या किए, x की जगह पे -3 -h रख दिए, जहाँ x है वहाँ -3 -h रख दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी को बस अंदर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना, 5 3 जा -15 है ना, 5 -h -5h, क्लियर। और ये -3 पहले से ही बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब देखिए -15 -3 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, -15 -3 -18 -5h। अब देखिए h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, यहाँ उठा के रख दे, लिमिट हट गया, ये 0 बन गया, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, 0 बन गया। हमको कितना मिल गया, -18। समझ में आ रहा है, एकदम आसान, -18। देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड अभी तक तो हमारा काम कर रहा है ना, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब फलन यहाँ भी कंटिन्यूअस दिख तो रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड भी बचा हुआ है। अगर वो भी इसके बराबर हो गया तो क्या कहेंगे कि इस पे भी फलन हमारा पेन चला रहे थे, तो 0 से चलाते चलाते -3 में पहुँच गए, रुकने वाला नहीं था, है ना। अब चलिए चेक कर लेते हैं, कहाँ पे, ये तो चेक हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट पे। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट आपका होगा लिमिट, है ना, fx होगा, कहाँ होगा बाबू, x टेंस टू 0 प्लस पे, 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ना, x टेंस टू 0 प्लस पे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। यहाँ पे बाबू लिमिट हमारा कितना मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, या फंक्शन ऑफ -3 प्लस h। कोई डाउट, a की जगह पे कितना रखे, -3, और h तो वैसे भी है, a प्लस h होता है ना, फंक्शन क्या होता है राइट हैंड साइड में, a प्लस h होता है ना, a से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस h -3 प्लस h, जहाँ पे x है वहाँ पे हमको क्या रखना है, -3 प्लस h, ठीक है ना। तो -3 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ पे बाबू फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, चलिए जगह तो नहीं मिल रहा है, इधर ही बना लेते हैं, तीसरे वाले को लास्ट में बनाएंगे, -3 -h है ना, ये वाला फंक्शन हमारा, इसको बना रहे हैं इधर, है ना, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है, लिमिट fx 0 प्लस पे है, लिमिट f -3h कहाँ टेंड कर रहा है, h टेंस टू 0 कर रहा है, ठीक है ना। अब हम x की जगह पे कितना रखने वाले हैं, -3 प्लस h, x कहाँ पे है, यहीं पे है ना, तो यहाँ रख लिया जाए। तो ये फंक्शन क्या मिल जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, फंक्शन ऑफ -3 -h, फंक्शन हमारे पास है 5x -3, तो x की जगह पे -3 प्लस h रख लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 × -3 प्लस h -3। कोई डाउट, एकदम आसान। देखिए फोटो लगभग सेम दिख रहा है, ये और वो सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ -3 प्लस h दिख रहा है, x की जगह पे यहाँ रख दिया है। मतलब कुछ नहीं करना है, x की जगह पे जो हमें अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो a प्लस h करिए, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो a माइनस h करिए, है ना, एकदम आसान। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे आगे, तो ये बनाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई, चलिए -15 प्लस 5h -3, ठीक है, आसान है, -15 5 3 जा 15, 5h प्लस 5h -3 बाहर है, ये अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये -15 -3 कितना हो जाएगा, -15 और -3 हो जाएगा -18 प्लस 5h, ठीक है। अब देखिए लिमिट h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो ये h 0 को टेंड कर रहा है, तो h की जगह पे कितना रखेंगे, 0, 0 रखते ही लिमिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना, -18, यहाँ पे कितना बचेगा, -18। देखिए इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे 2 बना था क्या, ये देखिए यहाँ 2 बना है, यहाँ 1 बना है, तीनों की वैल्यू सेम है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ -3। अगर ऐसा दिख रहा है, अतः फलन क्या है बाबू, अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है, ठीक है, x बराबर -3 पर सतत है ना, सब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद एक और बच रहा है, इधर वाला मिटा दे रहे, उधर वाला भी छोड़ रहे हैं।
एक और बच रहा है आपका क्या, -5 पर चेक कर लेते हैं कि -5 पर फलन सतत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0 पर तो हो गया, -3 पर भी हो गया, इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा वो 0 से लेके -3 तक क्या जा रहा है, एकदम कंटिन्यूअस जा रहा है। अब -5 पर भी देख लेते हैं कि वो कंटिन्यूअस आगे है कि नहीं है ना। तो -5 पर देखने के लिए क्या करेंगे, एक ही जगह पे कितना रखेंगे, -5। ठीक, एक ही जगह पे कितना आप रखने वाले हैं, -5। तो पहले क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ए चेक करते हैं, फंक्शन ऑफ ए चेक करते हैं। एक ही जगह पे कितना है, -5, तो ये हो जाएगा -5 है ना। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना आप रखेंगे, -5 है ना, x की जगह पे -5। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 5 × -5 -3। क्लियर, 5 × -5 -3, 5 5 जा 25, -3 कितना हो गया, -28। ठीक है, एकदम आसान। फंक्शन ऑफ ए कहाँ चेक करना है, -5 पे, -5 x के जगह पे -5 रखिए, 5 × 25 25 -25 -3 -28 माइनस प्लस। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद अब क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। हर बार वही कहानी, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है ना, x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ किस पे चेक करना है हमको, -5 पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब टेंड करिए 0 को, अब x को हटाइए, यहाँ पर टेंड करते हैं h टेंस टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे फंक्शन अब क्या हो जाएगा, 0 h, सॉरी 0 नहीं, a -h। क्लियर, और a हमारे पास है कितना, -5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 h। कोई डाउट तो नहीं, एकदम आसान। क्या किए, a की जगह पे -5 रखे और लेफ्ट हैंड लिमिट जैसा ये फोटो दिख रहा था वैसा सेम लिख दिए है ना। अब यही वाला फंक्शन की वैल्यू उठा के -h, इस वाले फंक्शन ऑफ -5 -h उठा के यहाँ पर केवल x में रखेंगे, जहाँ x रहेगा वहीं ये रहेगा। ठीक है ना, अगर एक जगह x है तो एक ही जगह रहेगा, दो जगह है तो दोनों जगह यही लिखना पड़ेगा, लेकिन x की जगह अब h का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -5 -h यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले से ही 5 है और x की जगह पे कितना हो गया, -5 -h, उसके बाद क्या है, -3 है। क्लियर, अब देखिए 5 5 जा 25, -25 -5h होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -25 -5h -3। क्लियर, अब देखिए ये -25 -3 माइनस प्लस 25 3 28, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -28 -5h। h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, रख दे क्या, कोई दिक्कत नहीं। h इक्वल टू कितना रख दें, 0 रख दें। जैसे 0 रखेंगे लिमिट गायब, लिमिट की कहानी खत्म। यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, -28। चलिए दो इक्वेशन बन गया है ना, f इक्वल टू a पर -28 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -28 आया। काम अभी भी ठीक चल रहा है ना, ठीक चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, क्या यही आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो फलन तीनों पर क्या है, सतत फलन है। क्लियर, तीनों पर फलन सतत फलन है। क्लियर है ना, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद चेक करते हैं फलन कहाँ अब चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट में, मतलब कि इस -5 से थोड़ा सा h आगे बढ़ेंगे ना, आगे रियल लाइन पर दाहिने साइड। तो दाहिने साइड बढ़ते हैं तो वहाँ पर फंक्शन कैसा दिखता है, x प्लस फलन हमारा कैसा दिखता है, a + h दिखता है ना। तो अगर इसको लिखना चाहें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे जाएंगे। क्लियर, प्लस पे जाएंगे है ना, और यहाँ कितना मिलेगा, फंक्शन ऑफ -5। कोई डाउट तो नहीं। अब ये जो x 0 को टेंड कर रहा है, अब यहाँ पे h 0 को टेंड कराएंगे और फंक्शन उठा के ऊपर रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना, फंक्शन ऑफ -5 + h, क्योंकि हम जा कहाँ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में जा रहे हैं। ठीक है ना, 0 प्लस में जा रहे हैं, तो अगर हम 0 प्लस भी लिख दें तो इसका मतलब वो राइट हैंड लिमिट ही है ना। अगर हम राइट हैंड लिमिट ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 0 प्लस डाल दिए मतलब वो 0 से उस पार जा रहा है ना,
या फिर यहाँ -5 प्लस भी डाल दिए तब भी क्या हो रहा है, अगर प्लस डाले हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है, माइनस डाले हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये 2 बार है हो रहा है ना, इसको हम 2 बार लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, एक ही चीज़ है 2 बार लिखा जा रहा है। अगर ये लिख दिए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दिए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप दोनों लिखते चले ताकि समझ में आएगा, है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब x की जगह पे कितना रखना है, -5 प्लस h, x की जगह पे रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -5 प्लस h, x की जगह पे रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -5 प्लस h, है ना, -3, ठीक है, -3। अब क्या हो जाने वाला होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 5 जा -25, 5 प्लस h प्लस 5h -3, ठीक है। अब देखिए -25 -3 -28, क्लियर, और प्लस 5h, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, -28 प्लस 5h, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, कर दिया जाए, लिमिट भी गायब, कितना मिलेगा आपका, -28। चलिए काम तो हो गया, यहाँ भी वही वैल्यू, यहाँ भी वही वैल्यू, यहाँ भी क्या, वही वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे बाबू, फंक्शन ऑफ -5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ -5 वही आ रहा है जो लिमिट क्या, x टेंड्स टू 0 माइनस पे f इक्वल टू -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और बाबू अगर बराबर हो गए तो फलन इस पे भी क्या हो गया, सान्तत्य होगा। देखिए ये फलन इस पे भी सान्तत्य, इस पे भी सान्तत्य, इस पे भी, इसका मतलब देख रहे हैं रियल लाइन पे 0 से लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, एक बार -3 में बढ़ा, एक बार -5 में बढ़ा, लेकिन ये इन तीनों में इस फलन का मान क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, अतः यह फलन तीनों फंक्शन पे, तीनों मान पे क्या होगा, सान्तत्य होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आसान था ना, सिंपल क्वेश्चन था, बस लंबा था, अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से कर लीजिएगा, 2 से 3 मार्क्स में फलन से, ये कंटिन्यूटी से आपका क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है ना। अगर बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स का पूछ देगा, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे तो वो 2 नंबर 3 नंबर में ही पूछेगा, लेकिन हर साल जरूर पूछता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी हर साल पूछता है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, है ना, हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अवकलन की शुरुआत यहीं से है। अकेले 40 से 45 नंबर, पिछले लेक्चर में बताए, 40 से 45 नंबर अकेले कैलकुलस लेता है ना, 100 नंबर के एग्ज़ाम में 40 से 45 नंबर, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, तो क्योंकि ये आपका परसेंटेज बनाएगा, इसको आप लोग क्लियर रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा परसेंटेज बनाएगा ये मैथमेटिक्स में, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज का और कोई क्वेश्चन करते हैं, है ना, कोई इससे अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि f के सभी असतत्य बिंदुओं की जांच कीजिए, है ना, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक फलन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 देखते हैं। 6 क्या है कि f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3 यदि x लेस इक्वल देन 2, लेस इक्वल देन 2, और क्या करना है 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2, ठीक है। क्वेश्चन ये है, और हमको जांच क्या करनी है, कौन से बिंदु पर यह असतत है, हमें क्या निकालना है, यह फलन किस बिंदु पर असतत है ना। क्वेश्चन अलग हो गया, अभी तक हम लोग सतत निकाल रहे थे, अब चेक करेंगे किस बिंदु पर यह असतत है। असतत होने का मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और f है, कोई ना कोई एक डिसमैचिंग होगा, है ना, कोई ना कोई एक मैच नहीं करेगा, तभी वह फलन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, असतत फलन कहलाएगा। समझ में आ रहा है, असतत फलन तभी कहलाएगा। चलिए तो इसको हल करते हैं, है ना। तो असतत फलन चेक करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, f के सभी असतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए फोटो में ही दिखेगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी में आपको आंसर दिखेगा कि
किस बिंदु पर फलन को असतत दिखाना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है ना। तो स्टार्ट क्या कैसे करें ना, स्टार्टर पॉइंट क्या हो, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि x कहाँ कहाँ जा रहा है ना। x देखिए एक बार 0 से कम में जा रहा है, एक बार 0 से अधिक में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर भी जा रहा है। कौन से फलन पे, 2x + 3 पे, मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर भी जा रही है, कब, 2x + 3 पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी आपको दिखा, तो क्या हम यहीं पे चेक करें x = 2 पे फलन असतत है कि सतत है, क्लियर है ना। तो इस बिंदु पर हम लोग चेक करते हैं x = 2। इसमें देखिए अगर इसमें इनइक्वालिटी लगा होता तो हम इस बिंदु पे चेक करते, लेकिन अगर इसमें इनइक्वालिटी लगा है तो हम इस वाले फंक्शन में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह फलन सतत है कि असतत है। अतः हमारा देखिए यहाँ पर देखते ही मिल गया कि हमारा x बराबर या a बराबर कितना है, a बराबर 2 पर फलन का मान, फलन के सततता की जांच करते हैं, ठीक है ना। a बराबर 2 पर फलन के सततता की जांच, है ना। चलिए करते हैं, कितने पे जज करना है, a बराबर 2 पे। वही काम करेंगे, एक बार फंक्शन ऑफ 2, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट, दोनों कहाँ जाएंगे, 2 पे ही। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ये रियल लाइन है, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है, तो इसी से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, और पीछे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा, और इसी पर वैल्यू निकालेंगे तो f(a) निकल जाएगा, है ना। तो मतलब रियल लाइन पे यही खेल कर रहे हैं कि इसमें पेन रुका कि नहीं रुका। अगर रुका तो फलन असतत है, नहीं रुका तो फलन क्या है, सतत है, लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है। चलिए a बराबर 2 पे फलन ऑफ a चेक करते हैं, फंक्शन ऑफ a। तो फंक्शन ऑफ a, एक बात और ध्यान रखना है, a बराबर 2, x2 कब हो रहा है, x2 कब हो रहा है, इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है, तो वो इधर से दिख रहा है ना, जहाँ इनइक्वालिटी लग रहा है उसी में x बराबर 2 हो रहा है ना, इसी में हो रहा है, इसमें नहीं होने वाला है। जब भी इसमें x की वैल्यू रखें, चाहे कुछ भी रख दें, तो वो क्या होगा, 2 से बड़ा ही दिखेगा ना, 2 से क्या होगा, बड़ा ही दिखेगा, छोटा दिखने वाला नहीं है। तो हम a की वैल्यू रखते हैं कहाँ पे, इसमें, क्योंकि हमको x = 2 इधर दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ a की जगह पे कितना, x की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3, है ना, आसान है। x की जगह पे 2 रखें, 2 × 2 = 4, 4 + 3 7, है ना। मिल गया हमारा फंक्शन ऑफ a, या कह सकते हैं फंक्शन ऑफ 2, मिल गया ना। 2 × 2 + 3 = 7। अब चेक क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको लिमिट टेंड करना होगा, x टेंड्स टू कहाँ टेंड करना होगा बाबू, 2 से माइनस में टेंड करना होगा, पीछे जाना होगा, 2 से क्या करना होगा, माइनस में टेंड करना होगा, और फंक्शन हमको किस पे निकालनी होगी, 2 पे ही निकालनी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ बाबू अब टेंड करा दो, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, है ना, h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 - h होगा ना, 2 - h। 2 से क्या कर रहे हैं, h पीछे जा रहा है ना, और h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो मतलब x की जगह पे क्या रखना है, 2 - h। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 से पीछे जा रहे हैं तो पीछे क्या इसमें चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो x 2 से बड़ा है ना, तो क्या इसमें चले जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अगर हम 2 से पीछे जा रहे हैं तो हमें फलन ये वाला लेना होगा, 2 + 2x + 3 वाला, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 2x + 3 वाला फलन लेना होगा, है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखेंगे, 2 - h रखते हैं। चलिए रख के देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 2 - h, है ना, 2 - h + 3, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 2 = 4 - 2h + 3, है ना, ये क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 7, और यहाँ पे -2h है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 - 2h, 7 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 2h हो जाएगा, ठीक है ना, 7 - 2h, क्लियर। अब देखिए ये करते हैं 7 - 2h, h की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, तो क्या ये हमारा डायरेक्टली 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, h की जगह पर 0 रखिए, 2 0 0, है ना, 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, इसी का राइट हैंड लिमिट, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट था, अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। कहाँ चेक करना है बाबू, तो लिमिट चेक करना है x = 2 से थोड़ा सा आगे, है ना, 2 से थोड़ा सा आगे चेक करना है, फंक्शन ऑफ x में चेक करना है कि नहीं, 2 से थोड़ा सा आगे, लेकिन कितना आगे जाना है,
तो वो भी कंडीशन है। आगे कितना जाना है, तो आपको आगे जाना है बस h, कितना आगे जाना है बस h, और h किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, मतलब h जीरो तो अभी नहीं है लेकिन लगभग जीरो के बराबर है, तभी वो जीरो को टेंड कर रहा है। क्लियर। तो देखिए लिमिट किसको टेंड, 2 से हमको आगे जाना है, तो इसको लिखेंगे अब h के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, है ना। मतलब हमें क्या करना है, 2 से आगे जाना है और x की जगह पे 2 प्लस h रखना है। तो 2 से आगे जाना है तो ऐसे फंक्शन में, ऐसे जिसमें दो दो वैल्यू दिए रहते हैं, चेक ये करना होता है कि 2 से आगे जाएंगे तो क्या ये रखेंगे कि ये रखेंगे, तो 2 से आगे जाएंगे तो ये वाला रखेंगे, 2x माइनस 3 वाला रखेंगे, है ना। तो 2 से आगे जा रहे हैं तो 2x माइनस 3 वाला फंक्शन, x की जगह पे 2 प्लस एच, x की जगह पे कितना 2 प्लस एच। क्लियर। तो 2 प्लस एच रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, है ना, 2 प्लस एच, एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, है ना, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस कितना 3। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट h टेंस टू जीरो 4 प्लस 2h माइनस 3, है ना, 4 प्लस 2h माइनस 3। ये देखिए इंटीजर, ये भी इंटीजर, घट जाएगा ना, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा बाबू क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 प्लस 2h। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान क्वेश्चन, 1 प्लस 2h। अब बाबू h किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, तो क्या h की जगह पे जीरो लगा दें, अगर जीरो लगाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा गायब, यहाँ बचेगा कितना हमारे पास 1, अरे वाह कितना बचेगा 1, यहाँ देखिए 7, यहाँ कितना बचा 7, यहाँ क्या हो गया 1, वाह। मतलब कि क्या, अगर फंक्शन इस पे बैठे हैं, मतलब कि उसी पे 2 पर ही बैठे हैं, तो हम 7 आ रहा है, लेफ्ट में गए तो भी 7 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन राइट में जैसे ही इसके बढ़ रहे हैं, इस फलन के राइट में, मतलब रियल लाइन पर मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 से अगर थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं तो पेन तो नहीं रुका, लेकिन 2 से आगे जा रहे हैं इसका मतलब पेन रुक गया, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। हो सकता है ये ऐसे हो, है ना, दिख रहा है, यहाँ हो, उसके बाद पेन उठा के ऐसे हो, पेन उठा के या फिर ऐसे हो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर पेन रुका, फिर उठा, फिर चला, तो वह वो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ क्या, नहीं हुआ ना, क्योंकि रुक गया और रुक के उठ भी गया। अगर रुक गया और रुक के फिर वहीं से चल दिया तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन रुक के वहाँ से उठ के कहीं और से चल दिया तो फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से उठ के कहीं और से चलेगा तो ये फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या हम यहाँ कहेंगे ना बाबू, फंक्शन ऑफ 2 पर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन क्या है, बराबर तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके बाबू, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे फंक्शन ऑफ x। समझ में आया। तो यहीं पर फंक्शन क्या है, असतत फलन है ना, यहीं पर फलन असतत फलन है बाबू, ये दिख रहा है ना। चलो ठीक है, तो हल्का सा कट गया होगा, है ना। चलिए उसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, बस वही लास्ट लाइन है, प्रूफ उसी को करना है, यहीं पर कर लेते हैं ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 पे, फंक्शन ऑफ 2 पे ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 माइनस एच तो बराबर हो जाएगा ना। वैसे अगर लिमिट में लिखें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ किसके, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x पे, बराबर नहीं हुआ यहाँ पे। अतः क्या बोलेंगे, अतः फलन x बराबर 2 पर असतत फलन है। ठीक है, असतत फलन है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। समझना ये था कहाँ पर फलन असतत है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या पॉइंट थी कि इसमें चेक करना था कहाँ पे इनइक्वालिटी लगा, यहाँ पर लगा है 2 पर, ऊपर वाले में लगा है तो यहीं पर एफ की वैल्यू रखे थे, है ना। आसान क्वेश्चन था, बन गया, ठीक है ना। और फलन कहाँ पे असतत हो गया, तो इसी 2 पे असतत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आसान क्वेश्चन बन गया, है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, उसी में किताब में ही देखते हैं कोई क्वेश्चन बढ़िया हो, इससे बढ़िया, है ना।
हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन मिला मॉड ऑफ एक्स वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पिछले लेक्चर में मॉड के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़े थे, है ना, प्रॉपर्टी पढ़े थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। मॉड के लिए हम लोग पूरा ग्राफ भी बनाए थे और उसका सततता की जांच भी किए थे, है ना। बढ़िया होता है मॉड, है ना। तो मॉड के लिए क्या होता है, ये फंक्शन ऐसा है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स यदि फलन क्या है बाबू, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। और एक बार बाबू 0 है जब यदि x इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन हमारा ये है ना, जांच करना है हमको फलन सांतत्यता कहाँ नहीं है, ठीक है ना, फलन सतत कहाँ नहीं है। क्लियर है ना, यही हमको जांच करनी है। क्लियर। तो बाबू यहाँ देखो कि x बराबर 0 पर फलन क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहीं से हमारा सारा खेल शुरू हो रहा है, सारे क्वेश्चन में वहीं से खेल शुरू हो रहा है जहाँ पे इनइक्वालिटी लगी है। यहाँ पर तो बाबू 0 के बराबर नहीं है ना, काट दिया 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे x बराबर 0 है। मतलब फलन को सतत हमको अगर दिखाना भी होगा या नहीं भी दिखाना होगा तो इसी पर दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब कि x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कैसा दिख रहा है, 0 दिख रहा है। क्लियर। x बराबर 0 पे फंक्शन हमारा 0 दिख रहा है, तो हम 0 पर ही जांच करेंगे कि 0 पर यह फंक्शन कैसा है, सतत है कि नहीं है। चलिए उससे जांच करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये मॉड जो है, मॉड का खेल है ना, ये मॉड क्या है। क्लियर। तो हम वो मॉड बताए थे पिछले लेक्चर में, मॉड बताए थे कि ये मॉड क्या होता है। मॉड अपने अंदर -x और +x दोनों छुपा के रखता है ना। कैसे छुपाता है, तो ये ऐसे बनाते थे ना, -x जब x क्या हो, <0 हो, और x जब x > 0 हो, ऐसा बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो ये फलन सतत था ना, x बराबर -1 पे जब x बराबर -x हो जब x < 0 और > 0 हो जब x होता है। क्लियर ना। तो मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉड के भीतर x माइनस में है तो बाहर निकल के प्लस ही बनाता है, और अगर प्लस में है तो बाहर निकल के प्लस ही बनाता है। तो मॉड की क्वालिटी यही होती है ना कि वो माइनस को भी प्लस में बना देता है और प्लस वाले को तो प्लस में बाहर रखता है, ठीक है ना। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये मॉड है तो ये भी 2 रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। तो अब ये मॉड को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार लिखे -x अपॉन x। क्लियर। यदि x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर तो है नहीं, है ना, या x < 0 कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार क्या करें, +x अपॉन x यदि x > 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए ये क्या मिलेगा हमारे पास, ये कट जाएगा -1 मिलेगा, ये कट जाएगा +1 मिलेगा। तो मतलब हमारे पास फंक्शन, अभी तक हम लोग फंक्शन ही बना रहे हैं। यहाँ हो जाएगा -1 यदि क्या x < 0 और 1 यदि x > 0, ठीक है ना। एक नया फंक्शन बन गया, इससे एक नया फंक्शन बन गया, -1 यदि x < 0 और +1 यदि x > 0। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं कि फलन सतत है कि नहीं है, x > 0, इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है ना। तो चलिए चेक करते हैं। अगर बाबू हम फंक्शन एट 0 रखें, एट कहाँ बाबू, 0 पे, तो 0 पे फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 1 आ रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है बाबू। फलन 0 पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली फंक्शन पे वैल्यू भी रख के कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए अगर हम 0 रखें, x = 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x। उसको क्या बनाए, एक बार -x अपॉन x, एक बार बनाए हैं x अपॉन x। x अपॉन x कब हुआ है, जब > 0। क्लियर। उस समय वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, डायरेक्टली 1 लिख दे, ठीक है। फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है। फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, है ना, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बाबू क्या होगा, जब x < 0 हो, जब क्या हो, x क्या हो, < 0। सारी की सारी आंसर यहीं पे कर लिए, बस डायरेक्ट वैल्यू रखते चल रहे हैं ना। जब x क्या हो, < 0, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, लिमिट x → 0 माइनस, है ना, फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x बाबू जब x < 0 तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। यहाँ पे क्या लिख दें कि लिमिट h → 0 फंक्शन ऑफ 0 + h। इस पे रखिए, ये तो -1 आ ही गया, तो डायरेक्ट क्या यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, है ना।
क्योंकि आंसर लगा चुके हैं। यहाँ पे x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, रखेंगे तो भी वही आएगा जो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे -1 आ गया। ए बाबू अगर राइट हैंड साइड निकालें तो राइट हैंड साइड कब निकलेगा? जब 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा पर वैल्यू कितनी आ रही है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, है ना, 0 प्लस पे fx हमारे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे क्या आ गया बाबू? +1 आ गया। इसका मतलब कि लिमिट ये क्या है? x बराबर 0 पे फलन सतत है क्या? बताइए आप लोग, x बराबर 0 पर फलन सतत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच वाला क्या हो गया? बीच वाला बदल गया। तो फलन इस पर, किस पे बाबू? x बराबर 0 पे सतत नहीं है ना। तो फंक्शन एट 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और इक्वल टू कर सकते हैं ये वाला इसके इक्वल टू, है ना, या फिर नॉट इक्वल टू यहाँ भी डाल दें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। क्लियर? ये वाला फंक्शन अगर ऐसा दिख गया अतः फलन x बराबर 0 पर सतत फलन नहीं है ना। ठीक है, चलिए बाबू समझ में आया क्वेश्चन, है ना। हम लोग आज भी 3 क्वेश्चन कर लिए। एक्सरसाइज 5.1 में लगभग आधे खत्म हो गए, 8 तक क्वेश्चन खत्म हो गए ना। 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 12 तक क्वेश्चन सेम है। 12 के बाद 13 से लेकर आपके जो भी 34 तक क्वेश्चन है, 12 से लेकर 34 तक, तो ये 1 से 2 लेक्चर और लेंगे, सततता पूरी की पूरी खत्म कर देंगे, है ना। पूरी सततता, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन खत्म कर देंगे, है ना। अगर उसमें कोई डाउट तभी भी होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको फिर एक बार क्लियर कर दिया जाएगा, सततता खत्म हो जाएगा। अवकल नियता पर क्या होगा? अवकल नियता बहुत बड़ा नहीं टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसमें आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना, क्वेश्चन एक भी नहीं दिया हुआ, उसके बाद डायरेक्ट अवकलन दिया हुआ है, लेकिन हम उसमें क्वेश्चन कराएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन उसको कर लिया जाएगा, ताकि ये जो हम लोग प्रोसेस सीखे हैं इस प्रोसेस का यूज इसमें भी हो जाए, अवकल नियता में। क्लियर ना? तो वही 5 से 10 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और कल एग्जाम में वो अवकल नियता से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले था 3-4 साल पहले क्या था कि जो हमारे, या फिर आज के भी बुक में, अगर बढ़िया बुक अगर आप लोग कोई ले, है ना, तो उसमें अवकल नियता के क्वेश्चन पूरी एक एक्सरसाइज दिया है ना, तो लगाइएगा। अवकल नियता ज़्यादा बढ़िया चैप्टर होता है इस सततता से। क्लियर? तो सततता अवकल नियता दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। अभी कुछ फंक्शन भी कराएंगे कि कोई फंक्शन अगर सतत है तो वो अवकलनीय है कि नहीं है, अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो सतत है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतत फलन, अवकलनीय फलन, दोनों में रिलेशन अभी नहीं, आपको लाइफ टाइम काम देगा, है ना। बीएससी भी करेंगे तो उसमें भी आपको काम देगा। चलिए धन्यवाद आपका, है ना।